नमस्कार। NH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जम्मू कश्मीर की पब्लिक की। जब कोरोना शुरू हुआ था और कोरोना में मार्केट्स बंद हुई थी और खासकर कटरा जैसी मार्केट जहां हर एक बिजनेस यात्रियों पर डिपेंड करता है, और उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस चला और फिर कई ऐसे टेररिस्ट गतिविधियां हुई जिसके बाद फिर चाहे वो कटरा हो, कश्मीर हो, वहां पे असर पड़ा। और वो डिमांड है कि कमर्शियल पावर एमनेस्टी सरकार द्वारा जल्द से जल्द दी जाए। ये मांगे पिछले 4-5 सालों से उठती रही हैं, लेकिन इस पर सरकार चाहे LG की हो या फिर मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, अभी तक किसी ने भी इस मांग को पूरा नहीं किया है। मांग बढ़ती चली जा रही है कि कमर्शियल एमनेस्टी दी जाए, लेकिन नहीं दी जा रही और बिजनेसमैन परेशान हो रहा है, क्योंकि आप एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं और तब तक कोई ऐसी टेररिस्ट गतिविधि हो जाती है कहीं भी और उसका असर सीधा कटरा पर पड़ता है। अभी मौजूदा अगर मैं हालात बताऊं तो पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा भारत सरकार के साथ था। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद सब करना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब सीज फायर हुआ उसके बाद कटरा का उठ पाना फिर से मुश्किल हो गया। 1 महीना, सवा महीने का बिजनेस जो है वो अभी तक चला गया है। हालांकि यात्रा फिर से वापस आ रही है और यही हाल कश्मीर की भी है। कश्मीर घाटी में भी लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, उन्होंने जाना बंद किया और अब धीरे धीरे वहां पे भी रौनक लौट रही है। लेकिन जो सीजन है वो अब आधा जा चुका है और जो लोग ये कयास लगा के बैठे थे कि रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और अपने बिल्स चुकाएंगे, उनके लिए अब ये जी का जंजाल बन चुका है। और इसी में डिमांड यही उठ रही है कि कमर्शियल पावर एमनेस्टी सरकार द्वारा दी जाए। हमारे साथ एक नौजवान है, नितेश शर्मा, कटरा से हैं, बिजनेसमैन हैं, इनसे बातचीत इस पर करते हैं। नितेश जी, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपका NH1 न्यूज में। जय माता दी हिमांशु जी। नितेश जी, कमर्शियल एमनेस्टी क्या लगता है आपको क्यों चाहिए? सबसे पहले यही सवाल होगा। सर, जहां तक बात है कमर्शियल एमनेस्टी की, तो ये बड़ी देर पहले लागू हो जानी चाहिए थी, कोरोना के बाद ही लागू होनी चाहिए थी। वो ये होता है कि इंटरेस्ट जो बिजली के बिल्स होते हैं, किसी कारणवश आप नहीं दे सकते हैं तो सरकार क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट चढ़ाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट को माफ़ किया जाए। और इंटरेस्ट को माफ़ क्यों किया जाए, आप खुद देखो इधर हिमांशु जी, इधर हालात कितने बदतर हो रहे हैं, दिन ब दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही हैं। और जब हमारा क्या हुआ था, दरअसल कोरोना के पहले थोड़ा बिल पेंडिंग था, ठीक है, मेरा नहीं, बड़े बड़े सारे लोग हैं, वो पेंडिंग था। फिर हमारा बिजनेस सारा बंद हो गया, 2-3 साल के लिए बंद हो गया, लेकिन जो पेंडिंग था उस पर इंटरेस्ट चढ़ता रहा। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि इन्होंने बिजली के ऊपर इतना इंटरेस्ट रखा क्यों है। सरकार की बिजली यूज करने में और बैंक लोन लेने में फर्क होता है। और ये मैं हिमांशु जी, आप हैरान होंगे, मैं आपको बताता हूँ, 18% सूद लेते हैं ये इंटरेस्ट। और 18% सूद लेने का मतलब, सरकार जो होती है वो लोगों को बचाने के लिए होती है कि मारने के लिए होती है? 18% मेरे ख्याल से, मैंने तो चलो फाइनेंसर से कभी पैसे नहीं लिए, फाइनेंसर होते हैं जो, वो भी मेरे ख्याल से 18-20% ही लेते हैं। तो सरकार में और उनमें फ़र्क क्या है? सरकार जो होती है लोगों को बचाने के लिए होती है। अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों को अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए। ये नहीं हो कि रोशनी से निकाल के आप अंधेरे की तरफ घसीटो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमांशु जी, इतना इंटरेस्ट है ना, जब मतलब आप सोचते हो कि बिजली का बिल हम जमा करवाएं, वो जमा करवाते करवाते कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा के कोई जितने मर्जी पैसे आप जमा कराओ, वो 2-3 महीने के बाद फिर से उतने ही हो जाते हैं। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये हमारा इंटरेस्ट माफ किया जाए, और दूसरा इस इंटरेस्ट को आप सोचिए, रिव्यू करिए कि इतना इंटरेस्ट आप लगा क्यों रहे हो लोगों के ऊपर। हमने कोई लोन तो नहीं लिया है, बिजली यूज करना हमारा हक नहीं है, हम इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं है। मतलब 18% सूद हिमांशु जी, बैंक लोन लेना हो आप 12%, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं ये, उसमें 7-8% आप दे रहे हो, और इसमें बिजली यूज करने में आप 18% ले रहे हो। ई रिक्शा में आप एक तरफ महिलाओं को आप क्या देते हो कि फ्री टिकट है, दूसरी तरफ आप लोगों का खून निचोड़ रहे हो 18%। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी की सरकार से, क्योंकि वो PDD के मंत्री वही हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमर्शियल एमएसटी फटाफट लागू की जाए, इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, और दूसरा इस जो इंटरेस्ट ये डाला हुआ है इतना, उसके बारे में सोचा जाए। ठीक है, बिजली का बिल नहीं देना गलत बात है, लेकिन उसमें पेनल्टी रख दो। बिल्कुल, 500 रुपया पेनल्टी रख लो, 1000 रख लो, लोड के हिसाब से पेनल्टी रख लो, लेकिन आप इतना परसेंट इंटरेस्ट चढ़ा के क्या जताना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो हमारा लैंडस्केप है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो हमेशा आतंकवाद से हम प्रभावित रहते हैं। कोरोना ने भी हमारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको पूरी तरह प्रभावित किया। पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर में बंद हो गई, खासकर उन स्थानों पे, कटरा जैसे स्थानों पर जहाँ पर बिजनेस है ही यात्रियों के सर पर। लेकिन आखिर क्यों, चाहे वो एलजी सरकार हो या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार हो, वो कमर्शियल एमनेस्टी नहीं दे रहे। हालांकि हाउस होल्ड एमनेस्टी सरकार ने दे रखी है, लेकिन कमर्शियल एमनेस्टी ना मिलने की वजह से बिजनेसमैन दिन ब दिन परेशान हो रहा है। यहाँ तक सुनने में आया है कि बिजनेसमैन जो लोन की तरह अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बिजली बिल, सूद लगता जा रहा है, कई बिजनेसमैनों ने अपनी प्रॉपर्टीज तक बेच दी हैं कि वो अपना बिल चुका सकें। लेकिन जब वो भी पूरी तरह नहीं चुकता तो फिर से इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है। चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू हो, उन्होंने टाइम टू टाइम एलजी सरकार से और अभी उमर अब्दुल्ला सरकार से भी कहा है कि जल्द से जल्द कमर्शियल एमनेस्टी दी जाए। चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको राहत दी जाए। क्योंकि यहाँ बात हज़ारों रुपए की नहीं हो रही है, लाखों रुपए बिजली के पेंडिंग हैं जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन के। कटरा की बात करूं तो कटरा इससे अछूता नहीं है। कटरा मैं एक पायलट एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, क्योंकि कटरा जैसा एक ऐसा शहर है कि जहां पर पूर्ण रूप से कॉमर्शियल गतिविधि जो है यात्री पे डिपेंड है। और जब यहाँ यात्री नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि दुकानें और होटल की रात को लाइट बंद कर दी जाती है, तो आप सबको पता है कि ऑन रखनी ही पड़ती है। और ये सब भुगता कोरोना के बाद ही मांग उठ पड़ी थी कि कमर्शियल एमनेस्टी दी जाए। लेकिन आज इतने साल बीत गए हैं और पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं जो टेररिस्ट गतिविधियां बढ़ी हैं, उसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर में बिजनेस पे खासा असर पड़ा है। लोग पैसा नहीं जुटा पा रहे और उधारी में चलते जा रहे हैं। ऊपर से बिजली का बिल खासकर यंग बिजनेसमैन को, नीतीश शर्मा जैसे बिजनेसमैन को मार रहा है। नीतीश जी, क्यों 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 आप समझते हैं? क्योंकि आपने बड़ा बाखूबी कहा कि सरकार का काम है कि जनता को रोशनी में लाना, यहाँ अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। क्यों उमर अब्दुल्ला सरकार अभी तक, क्योंकि अब 5 महीने के करीब हो गए हैं, 6 महीने के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक कमर्शियल एमनेस्टी जो देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है? क्या उनको फंडिंग की कमी है या किसी तरह की और परेशानी है? क्या समझते हैं आप? क्या रिसर्च कहता है आपका? सर, ये तो अब अच्छे से तो वही बता सकते हैं कि रीज़न क्या है, लेकिन ये है कि पहले भी कोई भी गवर्नमेंट आई हो, ये स्कीम लागू करती है। ये पुरानी स्कीम है, ये कोई नई स्कीम नहीं है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें थी कोरोना के बाद 2 साल पहले, तब भी नहीं आपने दी, तब भी लोगों ने इतना नहीं बोला, या बोला होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन मतलब एक सोच आती है कि कोरोना के बाद ये स्कीम, लेकिन आज आप परेशान हैं, आप जैसे कई युवा, मेरे जैसे कई परेशान है। हजारों लोग इधर आ सकते थे, वो मेरे को कह भी रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो डर के मारे नहीं आगे आने जाते कि हमारी बिजली नहीं काट दें, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन कब तक डरेंगे? आगे तो आना पड़ेगा ना, किसी को बोलना तो पड़ेगा कि कमर्शियल एमएसटी दो। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई बिजली का बिल माफ करो, सूद माफ करो भाई, इंटरेस्ट माफ करो। और जैसे कहते हैं ना कि हमें बिजली के बिल से डर नहीं लगता है, इनके सूद से डर लगता है, इनके इंटरेस्ट से डर लगता है। और इस इंटरेस्ट का रिव्यू किया जाए, कम किया जाए। ये अब स्कीम तो लागू करेंगे ये, और वो करनी भी चाहिए। वो जैसे मर्जी, आज नहीं तो कल इन्होंने स्कीम लागू करेंगे, लेकिन इनको रिव्यू करना पड़ेगा कि हम लोगों के ऊपर इतना इंटरेस्ट किस चीज का चढ़ा रहे हैं। क्या सीधे सीधे मांग रहेगी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से आपकी? मेरी यही मांग रहेगी कि सर जल्दी से जल्दी कमर्शियल एमएसटी स्कीम लागू की जाए, इंटरेस्ट माफ़ किया जाए, और अपनी मीटिंग बिठा के पूरा रिव्यू किया जाए कि इतना इंटरेस्ट देना कोई इंसाफ की बात नहीं। बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है। इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है, टेररिस्ट गतिविधियां जो हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ती चली जा रही हैं, बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप हमारी ये स्टोरी देख रहे हैं NH1 न्यूज़ पर अभी, तो जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जम्मू कश्मीर सरकार तक ये बात पहुंचे। क्योंकि
ये सिर्फ नितेश जी की बात नहीं है, कटरा के कई युवा हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कश्मीर के कई युवा कई बिजनेसमैन हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के कई युवा कई बिजनेसमैन हैं जो आज बिजली के बिल के नाम पर अपना सर हाथ पर रखकर बैठे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बेचने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि जब इरेगुलरिटीज हो जाती हैं बिजनेसेस में ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक कोरोना या फिर टेररिस्ट जो गतिविधियां हो रही हैं, तब बड़ी परेशानी हो जाती है एक छोटे बिजनेसमैन के लिए या फिर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए इस तरह के बिल का भुगतान करना जिस पे इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा हो। जब आप एक किस्त देते हैं, जब तक दूसरी आप देने की सोचते हैं तो वो लोन या फिर मैं वो कहूँ वो बिजली का बिल वहीं का वहीं पहुंच चुका होता है और आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। और यहीं पर हमें सरकार का साथ चाहिए होता है। सरकार वो होनी चाहिए जो आम आदमी का हाथ पकड़े और उसे कीचड़ से बाहर निकाले, उस दलदल से बाहर निकाले जिसमें वो फंसा हुआ है। जो ऑफेंडर्स हैं, जो सरकार को पता है, बिजली विभाग को पता है कि जो नॉर्मल ऑफेंडर्स हैं जिनका काम है ऑफेंस करना, कॉमर्शियल जो बिजली यूज कर रहे हैं, उनके वो एक्शन लें। लेकिन जो बिजनेसमैन आज ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, जो पिछले 5 साल से भारत में हुआ, खासकर जम्मू कश्मीर में हुआ, तो आज चुनी हुई सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो राहत कुछ ना कुछ दे, एक ऐसा प्लान लेकर आए जिसे आराम से ये लोग अपनी किस्त दे सकें। और जैसा कि नितेश जी ने कहा कि जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा माफ किया जाए और जो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट लगाया जाएगा उसको भी रिव्यू किया जाए। आप क्या सोचते हैं हमारे स्टोरी के बारे में? क्या आप भी चाहते हैं कि कॉमर्शियल एमनेस्टी जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन को एनसी सरकार द्वारा मिलनी चाहिए? तो जरूर कमेंट करें।